हाई कोर्ट लेवल पे जो टाइमलाइंस मीट नहीं करेगी कोर्ट्स, उनके बारे में वो क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। जो मॉडर्न डिवाइसेस, फोरेंसिक एविडेंस हमारी इनएडमिसिबल है। रेट ऑफ कन्विक्शन हमारा फाइनल रेट ऑफ कन्विक्शन 12-13% पे, जो शर्मनाक है। विक्टिम्स का भी कोई हो ना पूछने वाला, जिसका बच्चा कत्ल हुआ है, जिसका बच्चा अगवा हुआ है, जिसकी डकैती हुई है, अगर उसको इंसाफ नहीं मिलना तो वो कहाँ जाए। ये वो चीज़ें हैं, वो जो डिस्कनेक्ट्स हैं उनको कनेक्ट कर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। चालान 2-2 साल नहीं जाते, उसकी टाइमलाइंस की हैं, दुरुस्त की हैं। चशमदीद हैं अगर आप कह रहे हैं सर, स्पीकर साहब देखें, जो नहीं बेटा तेरे कहने से नहीं होगा। सर अस्सलाम वालेकुम। सर आप कानून के माहिर हैं, सिर्फ एक नुक्ता आपसे चाहिए, जी जी। वो ये कि हमारे सामने हम 5 बजे तक पार्लियामेंट के बाहर थे, गेट के अंदर नकाबपोश दाखिल हुए हमारे सामने, हमने रिपोर्ट भी किया। क्या नकाबपोश दाखिल हो सकते हैं पार्लियामेंट की हदूद में और इस तरह? बिल्कुल नहीं हो सकते, इसीलिए स्पीकर साहब ने उसके लिए इंक्वायरी भी ऑर्डर की है। आज प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी हुए हैं। अभी हुकूमत और अपोजिशन की एक तफसीली मीटिंग हुई है। स्पीकर साहब कस्टोडियन है इस बिल्डिंग के, उन्हें पूरा इख्तियार है, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो नेसेसरी एक्शंस हैं वो कर रहे हैं। ये आपको मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर मालूम है। आप चशमदीद हैं अगर आप कह रहे हैं। सर, स्पीकर साहब जो नहीं बेटा तेरे कहने से नहीं होगा। अजय बीन ने कहा है कि वो अपनी सूबे की हद तक अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, तो इस पर अब क्या मौके वो मुज़ाकरात कर सकते हैं अफगानिस्तान मेरे से? ख्याल में ये गैर मुनासिब बात है। आपने अगर वफाक में रहना है, पाकिस्तान हो आप, तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आप इतने बड़े आइनी ओहदे पे हों, बहुत मोहतात होना चाहिए। सियासत में हम कुछ हदें क्रॉस कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि मामलात इस हद तक जा रहे हैं। हमें कुछ थोड़ी सी हीट जो है वो कम करनी है, और सियासतदान ये कर सकते हैं। सियासतदान जो हैं वो लाठी की बजाय लॉजिक से बात करते हैं, ज़ुबान से बोलते हैं, और हमें ये रोल नहीं छोड़ना चाहिए। आज स्पीकर साहब ने बड़ा अच्छा किया, प्रोडक्शन ऑर्डर उन्होंने अपना इम्प्लीमेंट करवाया है। वो सारे आए हुए हैं अरकान, उनसे तफसीली इंटरेक्शन हुआ है। हुकूमत की तरफ से वज़ीर दाखिला थे मोहसिन नकवी साहब, राना सनाउल्लाह साहब थे, मुशीर हैं वो सियासी अमूर के, मैं ख़ुद था, और काफ़ी खुल के बात हुई है। और ये जो इशू है पार्लियामान के हवाले से, प्राइम की सेंसिटी का, इस पे स्पीकर साहब इंशाल्लाह फुली एम्पावर्ड हैं, वो मुनासब इंशाल्लाह जिसकी तादाद बढ़ाने के हवाले से देखें, मैंने तो फ्लोर पे एक तरफ आप कहते हैं कि जी मुकदमे हैं 60-60 हज़ार, इनका कुछ करे, दूसरी तरफ हुक्म ये भी है कि नंबर 1 भी नहीं भरना चाहिए। तो ये बताएं सर, अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बात यह है कि अगर आप अपॉइंटमेंट के तरीक़ाकार की तब्दीली की बात करते हैं तो आपको मालूम होगा कि ये आज की नहीं है। ये पाकिस्तान की सारी बार बॉडीज़ कह रही हैं कि ये एक कंसोर्शियम बन गया है, एग्जेक्टिव को एक रबड़ स्टैम्प बना दिया गया है, वो सिर्फ ठप्पे लगाने के लिए हैं। जहाँ पे उनका फैसला पसंद आए वो कंफर्म हो जाते हैं, जहाँ ना आए। 8 पार्लिमानी अरकान एक नॉमिनेशन अगर रिजेक्ट करते हैं 2/3 अक्सरियत से, तो उसे एक सिंगल बेंच में जज साहब बैठ के सेट असाइड कर देते हैं। तो बताएं, अगर ये रवश होगी तो क्या पार्लियामान को, अवामी उमंगों से मुंतखब हुई पार्लियामान को, कॉन्स्टिट्यूशनली ऑथराइज्ड पार्लियामान को देखना नहीं चाहिए कि ये तरीक़ाकार कैसे होना चाहिए? तो उस पर अगर कंसेंसस होता है, सारी जमातें जो हैं वो बैठती हैं। इस पे पहले भी आपको मालूम है कि ये गुफ्तगू हो चुकी है, बार बॉडीज़ भी इस पे साथ है पार्लियामान के, बारहा वो कहती है। नंबर देखें, मेरी बात सुने, ये सवाल का जवाब मैं कई दफ़ा दे चुका हूँ। आपके सामने है जो इस वक्त कॉम्पोजिशन है, मेरे से बेहतर आप लोग खुद जानते हैं कि मौजूदा कॉम्पोजिशन में ये चीज़ गुफ्तो शनीद के बगैर मुमकिन नहीं है। गुफ्तो शनीद में अगर किसी स्टेज पे कोई कंसेंसस होता है कुछ ऐसी चीज़ों पे जो कि वाकई मुल्की मुफाद में है, तो मैं हेजिटेट नहीं करूँगा। मैंने आज भी फ्लोर ऑफ हाउस पे कहा है कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, इट इज़ एट दी वर्ज ऑफ कोलैप्स। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, इसलिए कि ना सिर्फ कि हमारी रैंकिंग किस नंबर पे, उसको छोड़ दें। 2016-2017 की जो फौजदारी अपीलें हैं लीव टू अपील के लिए, इजाज़त के लिए कि ये अपील चलनी है सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं, 2016-17 की जाके रिकॉर्ड चेक कर लें, आपको सैकड़ों की तादाद में नज़र आएंगी। हज़ारों मुकदमे फौजदारी नौयत के जिसमें बंदे जेलों में बंद हैं, वो 8-8 साल से पड़े हैं कि बारी नहीं आ रही उनकी। मेरे अपने दायर किए हुए केसेस
3 साल से तो मैं वकालत नहीं कर रहा, मेरे अपने दायर किए हुए केसेस की अभी तक कोई लिस्ट नहीं आती। तो बताएं इसमें पार्लियामान को कुछ तो सोचना है बैठ के कि हमने ये निज़ाम कैसे ठीक करना है, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करके ये बात होनी चाहिए। और इसमें कोई यार नहीं, हमने वैसे क्रिमिनल साइड पे रिफॉर्म्स का एक पैकेज तैयार लेकिन किया। असल मसला तो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का है ना, कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले के तहत ये अपॉइंटमेंट होती है तो फिर गवर्नमेंट शायद समझती है मसला है, लेकिन अगर पैनल ऑफ चेयरमैन नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा एक कोई इंडिविजुअल केस, कोई एक पर्सन का केस उठा के पार्लियामान बैठे। लेकिन पैनल बनाने का ख्याल है। पार्लियामान को चाहिए कि वो होलिस्टिक अप्रोच के साथ इसको देखे। एक ओवरऑल जो दुरुस्तगी हो सकती है, निज़ाम की दुरुस्तगी वो किस तरह से, और अगर उसका कोई अच्छा हल निकले तो वो ज़रूर होना चाहिए। पैनल बनाना वैसे ठीक हल है, मसले का हल होगा। एजाज साहब, मेरे ख्याल में अगर आप आइसोलेशन में कोई एक काम करेंगे वो मुनासिब नहीं होगा। अगर आपकी नीयत दुरुस्त है, अगर आप वाकई करना चाहते हैं, तो इस मुल्क में रहने वाले लोगों के लिए, फॉर द सेक ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, कि उन्हें ये यकीन हो कि मेरा अगर मुकदमा आज कायम हुआ है, साल में 1.5 साल में ये किसी तरफ लग जाएगा। ये नहीं है कि फौजदारी है तो 10 साल, दीवानी है तो मेरे पोते उसका फाइनल वर्डिक्ट सुनेंगे सुप्रीम कोर्ट से। हमने जो क्रिमिनल साइड पे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में पहला फेज़ किया, मैंने इन 4 महीनों में हफ्ते में 4 दिन कम अज़ कम मैं बैठता रहा हूँ अपनी लीगल टीम के साथ मिनिस्ट्री में। उसमें मैं शुक्रगुजार हूँ जो हमारे कमेटी के दीगर अरकान हैं, वो बार लीडर्स भी हैं, साबका पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, हमारे लीगल विजिट्स हैं, उन्होंने बहुत रहनुमाई की है। प्रोसिक्यूशन वालों ने, सीनियर पुलिस ऑफिशल्स ने, हमने जो उसमें लेके आ रहे हैं उसमें अरेस्ट, डिटेंशन, उसमें FIR के तरीक़ेकार, आपने बल्कि उस पर प्रोग्राम किया अगले रोज़, मुझे खुशी हुई। उसमें हम टाइम लाइन्स दे रहे हैं, उसमें हम खुद एहतसाबी का कि हाई कोर्ट लेवल पे जो टाइम लाइन्स मीट नहीं करेगी कोर्ट्स, उनके बारे में वो क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। जो मॉडर्न डिवाइसेस, फोरेंसिक एविडेंस हमारी इनएडमिसिबल है। रेट ऑफ कन्विक्शन, हमारा फाइनल रेट ऑफ कन्विक्शन 12-13% पे, जो शर्मनाक है। विक्टिम्स का भी कोई हो ना पूछने वाला, जिसका बच्चा कत्ल हुआ है, जिसका बच्चा अगवा हुआ है, जिसकी डकैती हुई है, अगर उसको इंसाफ नहीं मिलना तो वो कहाँ जाए। ये वो चीज़ें हैं, वो जो डिस्कनेक्ट्स हैं उनको कनेक्ट कर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। चालान 2-2 साल नहीं जाते, उसकी टाइम लाइन्स की हैं, दुरुस्त की हैं। वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म साहब उसको लेके आएंगे, काबीना से अप्रूवल करा के, वो फिर हम उससे डिस्कस करेंगे कमेटी में। तो ये सारी चीज़ें ओवरनाइट नहीं होंगी, लेकिन जो जो चीज़ें मैं समझता हूँ निज़ाम को इस्लाह देने के लिए आम आदमी तक उसके फ्रूट्स पहुँचे। ओवरलोडेड कोर्ट्स को हमने किस तरह से फंक्शनल करना है, वो नंबर्स बढ़ाने से होता है या केस मैनेजमेंट से होता है या किस तरह से होता है। दीगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो हैं आपकी क्रिमिनल और सिविल साइड के ऊपर, वो बहुत ज़रूरी हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी अदालतों का ज़्यादा वक्त, चाहे वो हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट है, वो हमने अल्लाह की मेहरबानी से सियासतदानों ने अपनी दाढ़ियाँ जो हैं वो पेश कर दी हुई हैं। हम ही उन्हें उलझाए रखते हैं सारा दिन। हमारे केस सुबह 9 बजे शुरू होते हैं, 1 बजे तक वो चलते हैं। तो फिर जो अकबर, अनवर, बशीर, बूटे है, उस बेचारे की बारी कहाँ आती है। यहाँ पे रोज़ ये हो रहा है, तो हमें ये सीरियसली बैठ के इनको इश्यूज़ को हल करना है कि इसका फिर हल क्या है, ये देखने वाली बात। ताज साहब, आपने मेरे सवाल पे ही कौम से माफ़ी मांगी थी जजेस के हवाले से, जो पहले सुप्रीम कोर्ट में जजेस आए थे और आपका वोट बड़ा इम्पोर्टेंट था। अब किस तरह कौम आप यकीन करें कि एक आप और गलत फैसला करके कल फिर ना माफ़ी मांग लें। आपके पास अगर कोई औलिया वाला वसफ है तो फिर तो मैं कह सकता हूँ मैं वही करूँगा जो मुझे समझ आएगी, और मैं अपनी अकल, शऊर और ज़मीर के मुताबिक देखूँगा चीज़ों को। मैंने ये सारी बातें की, अगर इनमें से आपको कोई बात गलत नज़र आती है, और ये आप सबको मालूम है कि अगर कोई कानून साजी होनी है तो वो अक्सरियती होनी है, अगर कोई आईनी तरमीम आनी है तो वो 2/3 2/3 से आनी है। उसके लिए कंसेंसस होगा तो कुछ होगा, कंसेंसस के बगैर ये मुमकिन नहीं है। बहुत शुक्रिया।